जगन्नाथ प्रसाद सिंह एक समाज सेवी। बताइए, क्या आप बताना चाह रहे थे और किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए बुलाया हूँ कि मैं एक दिन देखा इंडिया का गठबंधन मणिपुर पर लोग हाथोबा मचा रहे थे, लेकिन आज झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, इंडिया की ही सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार रूपी दीमक जनता को एकदम निगले जा रहा है। न तो लोग भ्रष्टाचार पर, न अकाल पर, और न कोई मुद्दा नहीं, बस मणिपुर सीधे चल जा रहे हो भाई। और फिर एक दिन बीजेपी के देखे, कहा भाई तो नियोजन नीति तो नौजवान बेरोजगार है, उसका भी देखा। तो मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि रघुवर दास की सरकार जो थी 5 साल नियोजन नीति बनाते बनाते लग गया। और अमित शाह सब तहसील के ले गए झारखंड से, माननीय गृह मंत्री। तो उस समय बीजेपी लोग तो नहीं सुझ रहा था कहा कि नियोजन नीति नहीं है, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, नौजुआ उस समय नहीं था कहा। तो आज इन लोग का ये मीटिंग देखे, उसका वो खेला देखे, क्या ही दोनों का खेला है समझ में नहीं आता। देखो भाई, यहाँ राजनीति जो है, मैं देखा कि यहाँ राजनीति कांग्रेस बीजेपी जो ज्यादा दारू पिला ले होकर चुनाव, बस यहाँ ठगना और धोखा देना, दोनों का खेल यही हो गया है। और ऑल ओवर इंडिया माननीय मोदी जी आज तक ब्रजभूषण सिंह पर कुछ एक शब्द बोले क्या? क्या वो ठीक आदमी है जो हमारी बहन बेटी को जो इज्जत को नोचे, उसको आप ठीक कहोगे क्या? कोई कितना सामर्थ्यवान है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं अपने आप को ईमानदार, इन लोग को ठीक है, इन लोग भ्रष्टाचार है, आप देश के लिए कुछ किया है, देश में कुछ किया है, बात सही है, लेकिन आप भी अमित शाह को वही काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हो, अमित शाह को साइड में रखे हो, आप भी वही खेल खेल रहे हो जो इन लोग खेल खेला है। दोनों को मैं एकदम एक समान मानता हूं। थोड़ा सा आप केंद्र में काम किया है, बस अंतर से इतना ही है। न आप क्या करते हो, पहले ही जो जनता का पैसा है, संसद विधायक का पैसा मोदी जी पहले ही लुटवाने रहे। अब मोदी करते हो भाई, विदेश में हो रहा थी हो मोदी करते हो। तो बतिया वही है जो कांग्रेस किया वो आपने किया। आज तक आम आदमी पार्टी है वो पॉलिसी भी ठीक किया, लेकिन वो भी वही रास्ता में दलदल में भटक गया। 1 man 1 पेंशन बहुत अच्छा पॉलिसी लाए, लेकिन फिर वही दलदल में फंस गए भ्रष्टाचार में, और फिर जिसको गाली देते तो उन्हीं के साथ गलबहिया करते चल रहे हैं। तो मुझे ये सब राजनीति से बहुत सिद्धांत विहीन राजनीति। महात्मा गांधी राजनीति को धर्म से अलग नहीं रखा, लेकिन कौन धर्म? सहानुभूति, दया। लेकिन यहां तो क्या है, ठग, धोखा, परपंच, यही राजनीति चल रही है। 2 दिन ठग, पिलाओ दारू, अब वोट लेकर फिर जनता को छोड़ दो, बस यही राजनीति। डाल्टनगंज के खास करके झारखंड की राजनीति यही चल रही है भाई। मुझे बहुत तकलीफ है और मैं जनता जनार्दन से आह्वान करना चाहता हूं कि भाई अगर इसको नहीं सुधारोगे तो 2000 में छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था और उत्तराखंड भी अलग हुआ था, लेकिन आज इन लोग कहाँ है और झारखंड तुम्हारा कहाँ है? ये दोनों सरकारें बस केवल लूट तंत्र मचा रखा है और इन लोग को कहना कुछ नहीं है। अब करेगा कांग्रेस, इंडिया ही करेंगे, मोदी इतने काम रह गया। मैं तो इसलिए निर्णय कर लिया हूं कि सिद्धांत विहीन राजनीति जगन्नाथ प्रसाद सिंह करने वाले नहीं है। मैं जनता जनार्दन के अदालत में जाऊंगा और जो भी फैसला जनता जनार्दन देगा, मुझे पुनः चुनाव नहीं लड़ना। मैं प्रण कर लिया कि मैं एक बार जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता जनार्दन की अदालत में जो भी फैसला करेगा मैं मान लूंगा। अभी आप सेवा करते घूमते हैं, गांव घूमते हैं, तो जनता आपको क्या कहती है? देखो भाई, आज मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, और मनुष्य का जात है मनुष्यता, और धर्म इंसानियत, मानवता। आज लोग ये दोनों को छोड़ दिए, न मनुष्यता अपने अंदर रहने दिया है लोग, और न तो इंसानियत मानवता देख रहा है। और प्रोफेसर साहब भी दोनों से समझौता करने वाले नहीं है। मैं सोच लिया हूं कि
60 उम्र हो गया भाई, कुछ करके जाना इस मेला से। कि मेला में कहीं कुछ नहीं है, जितना लूट लो, चाहे हेमंत जी लूट लो, कांग्रेस लूट लो, उन्हें अमित शाह भी लूट ले, इससे कुछ होना नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही फल मिलना है, आगे नहीं, यही फल मिलना है। काश हमारे ब्यूरोक्रेट और नेता को ये समझ में आ जाए कि यहीं भोगना भी है, यहीं मरना भी है, और फिर मानव तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पता नहीं हमारे नेता लोग बस कैसे लूट ले, कैसे पैसा बना ले, इतना ही भी लोग व्यस्त हैं। आज राजनीति को सहानुभूति दया रहने नहीं दिया है, और महात्मा गांधी राजनीति को इसी दोनों से जोड़ा है, धर्म को, उदारता और सहानुभूति, अगर दोनों नहीं रह गया है तो ये राजनीति जो है 100 के समान हो गया है, जो मुर्दा जो था उसके समान हो गया है आज यहाँ की राजनीति। क्योंकि न नेता के अंदर न तो सहानुभूति है, न दया है जनता के प्रति। और अगर ये दोनों खत्म हो जाए तो फिर राजनीति, वैसे राजनीति 100 के समान है, मरा हुआ जो मुर्दा है उसके समान है। तो यहाँ राजनीति वही हो रही है भाई, जो 100 के समान है, जिसमें जिस व्यक्ति में दया सहानुभूति नहीं हो वो क्या राजनीति करेगा, वो क्या राजनीति करेगा? वे दारू पिलाने का राजनीति करेगा? यही तो यहाँ चल रहा है। आज पलामू में 30 साल से ही हो रहा है। मैं इस देख के बहुत तकलीफ होती है। मैं जनता जनार्दन से आह्वान करता हूँ कि भाई जनता जनार्दन बहुत दिन लुटाए, अबरी मत लुटाओ, न लुटा जाओगे तो प्रोफेसर साहब फिर दोबारा न तो वोट मांगे जाए। इसलिए आप लोग फैसला करो कि एक नेता चुनो जो कि आपके लिए हर समय तैयार रहे। नहीं फिर दारू पी के दे दोगे तो फिर इन लोग पूछने वाला नहीं, फिर वही हाल कर देगा जो हाल में जी रहे हो आप लोग। न रोड है, न पानी है, नहर सगरो। हमारे पूर्व मंत्री जब मंत्री थे तो सब नहर ढलवा दिए था, जो नहर में पानी भी नहीं पा रहा, तो कमीशन तो बना। यहाँ क्या है, ये पुल, सिंगरा पुल 2-3 साल में ढह जाएगा। जब आवागमन शुरू होगा तो ढह जाएगा पुलिया, और दोनों तरफ खाई। कमीशन खा लेता है नेता, लेकिन इतना भी नैतिकता नहीं है कि दोनों तरफ गढ़ा है, दोनों भरवा देता। 50,000 में खाने के लिए 3 करोड़ खा गए, ये तो हाल है। नैतिकता रही नहीं गया तो राजनीति क्या होगा? जिसके अंदर नैतिकता नहीं है वो क्या राजनीति करेगा? और यहाँ के नेता में नैतिकता रही नहीं गया, यही मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं इसी जिसके अंदर क्या है, धर्म, नैतिक मूल्यों को, आचरण को धर्म कहते हैं। तो यहाँ नैतिकता है? नहीं है नैतिकता। आज 10 साल इनका हो गया, संसद हो गया, इन्होंने क्या किया है? कुछ तो अपने अंदर नैतिकता लाता। क्योंकि यहाँ से पैसा लेकर नहीं जाओगे, मैं सब नेता को कह दे रहा हूँ, अब भोगना भी नहीं होगा। लूटोगे तो लुटा जाओगे, आज लूट के रखोगे, कल बेटवा दारू की, तो फायदा क्या हुआ भाई? लेकिन इस सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं। काश लोग आध्यात्मिक ज्ञान से दर्शन पाता, अपना तीसरा नेत्र खोल के ज्ञान के नेत्र खोलता, तो लोग को समझ में आता कि हाँ आध्यात्मिक है क्या। यहाँ कुछ नहीं है, मेला है, मेला से एक दिन चला जाना है, और कुछ नहीं है मेला में। कुछ करके जाओ, कुछ कर्म करके जाओ, ये कर्म भूमि है। लेकिन यहाँ तो जितना झूठ बोल लो। अभी पूर्व मंत्री एक दिन कह रहे थे कि अबरी जीता दो तो पानी दे देंगे, तो ये सब क्या है? आंख में धूल झोंकना है। यही यहाँ के नैतिकता है। चाहे कांग्रेस इंडिया के पार्टी हो या एनडीए के पार्टी हो, दोनों जात जात के गठबंधन बनाया है, और वो जात बस इतने के गठबंधन बनाया है कि जनता भोली भाली है, ठग लो कैसू, इसके बाद अपना लूट लो। यही तो है दोनों गठबंधन का। और दोनों गठबंधन का कोई अर्थ नहीं है। केवल वो जात हो तो ओकरा मिला ले, कि मैंने जतवा हमरा दे दे। यही सब धर्म और जात, देश में इसी की राजनीति चल रही है। मुझे बहुत तकलीफ होता है कि धर्म और राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म वहाँ होना चाहिए, धर्म वो होता है सहानुभूति और दया। लेकिन यहाँ तो दूसर धर्म जोड़ दिया है भाई लोग वोट के चलते। बहुत अफसोस होता है। और पता नहीं इस देश का ये दुर्भाग्य है। कहते हैं कि मोदी जी का एक दिन मैं भाषण सुना था कि तीसरी वर्ल्ड इकोनॉमी होगी। अरे मोदी जी, आपने अगर एक काम किया होता, 1 man 1 पेंशन लागू किया होता, तो बहुत जनता के कल्याण हो जाता। जैसे पंजाब में आज फ्री बिजली मिल रही है ना, उसी का परिणाम स्वरूप है कि बचता है तो पैसा देते रहे। आप 1 man 1 पेंशन कर देते तो पैसा जनता के बीच में दे दो। मोदी जी, लूटने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ठीक हो, ईमानदार हो,
लेकिन आप ईमानदारी के चादर ओढ़ के एक तरफ अजीत पवार के कहते हो कि 70,000 करोड़ के और फिर उसी को मंत्री बना देते हो। ये सब अमित शाह का गेम चल रहा है। मोदी जी तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जनता बहुत उगी हुई है। ये बात अलग है कि मोदी जी कुछ केंद्र में कांग्रेस या इंडिया के से बेहतर काम किए हैं, इसमें कहने में कोई हिचक मुझे नहीं है। जो जायज़ है उसको जायज़ कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। लेकिन कांग्रेस किस ढंग से ठगने आती है जनता को? कांग्रेस इंडिया वाले जो भी पार्टी हैं, क्या इन लोग कुछ किया है? न जनता के लिए कुछ किया है न कुछ, और कांग्रेस करके वोट चाहिए। अभी मैं कांग्रेस वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब तुम्हारा नंगा नाच और बीजेपी वालों को नंगा नाच नहीं चलने देंगे, और यहाँ नहीं चलेगा। अभी मुर्गा दारू चलेगा तो चलाओगे तो खाएगा पिएगा, भाई वोट वो नहीं देगा, याद रखना। मैं बोल दे रहा हूँ कि तुम लोग जो सोचते हो कि 5 साल के बाद बस 2 दिन जाओ तो 2 दिन तो राखी सिखा देंगे, दोनों को कह दे रहा हूँ, चाहे बीजेपी वाले हो जनता कांग्रेस हो। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन